नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। मैपिन डिस्ट्रिक्ट हब लीडरशिप का ब्लूप्रिंट। सोचिए, एक ऐसी बिल्डिंग जो कभी ना गिरे। मैपिन डिस्ट्रिक्ट हब बिल्कुल वैसा ही है, जिसे एक बेहद ठोस नींव पर बनाया जाता है और इसमें लीडरशिप का रोल सबसे मेन होता है। आज हम इस ब्लूप्रिंट की गहराइयों में जाएंगे और समझेंगे कि ग्राउंड लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सच्ची और मजबूत लीडरशिप आखिर सेटअप कैसे होती है। यह एक ऐसा रोड मैप है जो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि हमारा रोड मैप कैसा दिखता है। हम शुरू करेंगे हब लीडरशिप के ब्लूप्रिंट से, फिर समझेंगे कि पिन कोड नेटवर्क को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। उसके बाद वेरिफिकेशन और ग्रोथ का असली इंजन कैसे काम करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लोगों को कैसे सशक्त बनाया जाता है, और आखिर में लॉजिस्टिक्स के एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर पर बात करेंगे। यह पूरा रोड मैप बिल्कुल साफ दिखाता है कि जीरो से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क आखिर खड़ा कैसे होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले फेज से, ब्लूप्रिंट फॉर हब लीडरशिप, यानी एक ठोस बुनियाद रखना। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की शुरुआत एक मजबूत नींव से ही होती है ना? पर यहां ये नींव ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि अटूट इंसानी संबंधों और आपसी विश्वास से बनती है। और इस फाउंडेशन को बनाने का सबसे अनिवार्य हिस्सा क्या है? लोगों से डायरेक्ट जोड़ना। एक हब लीडर के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपने जिले के हर एक एमएपिन पिन कोड पार्टनर से पर्सनली मिलना। ध्यान दीजिए, उनके घर या उनके लोकल एरिया में जाकर मिलना कोई ऑप्शन नहीं है, यह एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जब ऐसी फेस टू फेस मुलाकातें होती है ना, तब एक असली बॉन्डिंग बनती है, विश्वास कायम होता है और भविष्य के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आती है। बिना इस ग्राउंड लेवल ट्रस्ट के आप किसी मजबूत नेटवर्क की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जब आपसी विश्वास की नींव रखी जा चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने फ्रेमवर्क पर, कनेक्टिंग द पिन कोड नेटवर्क। यहां हम देखने वाले हैं कि इस ट्रस्ट की नींव के ऊपर असली ढांचा किस तरह बुनना शुरू होता है। और ये क्रम बड़ी ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि एक हब लीडर को कम्युनिटी को एक साथ जोड़ने के लिए एग्जैक्ट क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, जैसा हमने अभी देखा, पिन कोड पार्टनर्स से पर्सनली मिलना। स्टेप 2 इस प्रोसेस को और बड़ा बनाता है, जहां इन मीटिंग्स में लोकल यूसमी लीडर्स को भी इनवाइट किया जाता है। इससे लोकल कनेक्शंस और भी डीप हो जाते हैं। और फिर स्टेप 3, बचे हुए सभी पिन कोड्स को सिस्टम में ऑनबोर्ड करना और उन्हें कंटिन्यूअस गाइड करना। यह बिल्कुल एक पजल जोड़ने जैसा है, जहां हर एक नया हिस्सा पूरे नेटवर्क को और भी ज्यादा सॉलिड बना देता है। रिश्ते बनाने का फाउंडेशनल काम तो हो गया। अब गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं उस चीज पर जो इस नेटवर्क को रफ्तार देती है, ड्राइविंग वेरिफिकेशन एंड ग्रोथ। यह असली ऑपरेशनल इंजन है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को हर दिन आगे की तरफ पुश करता है। यहां जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है लीडर की एक्टिव निगरानी। कुछ ऑपरेशंस लगातार चलते रहने चाहिए, जैसे जिले में आने वाले हर नए सेलर और मर्चेंट का टाइमली वेरिफिकेशन होना बहुत ही क्रूशियल है। इसके साथ ही नए सेलर्स और मर्चेंट्स का रजिस्ट्रेशन दिन प्रतिदिन होना चाहिए, ताकि नेटवर्क का विस्तार ना रुके। एक एक्टिव लीडर यह पक्का करता है कि कोई भी इंसान बिना वेरिफिकेशन के सिस्टम में ना रह जाए। और हां, इस पूरे इंजन का फ्यूल क्या है? पिन कोड पार्टनर्स को दी जाने वाली कंटिन्यूअस गाइडेंस। यह प्रगति की एक ऐसी साइकिल है जिसे बस चलता ही रहना है। इंजन पूरी तरह सेट होने के बाद अब आती है इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की बारी। ये फेज है एम्पावरिंग थ्रू सॉल्यूशंस। एक हब लीडर अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी छत यानी एक मजबूत रूफ की तरह काम करता है, जो सबको सेफ रखती है। अब सबसे रोचक बात यहां पर यह है कि सच्ची लीडरशिप एक्चुअली 3 मेन पिलर्स पर खड़ी होती है: ट्रेनिंग, एजुकेशन और सॉल्यूशंस। देखिए, ग्राउंड पर इश्यूज आना तो नॉर्मल है, लेकिन जब किसी को कोई चैलेंज आता है तो लीडर का मुख्य काम इन्हीं 3 पिलर्स के जरिए हल निकालना है। लोगों को प्रैक्टिकली ट्रेन करना, सिस्टम के बारे में एजुकेट करना और उनकी प्रॉब्लम्स का एग्जैक्ट सोल्यूशन देना। और सच कहूं तो जब लोगों को समस्याओं का तुरंत हल मिलता है ना, वो सिस्टम पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। यही वह पल होता है जब पूरा नेटवर्क एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल बन जाता है। यहां एक सेकंड के लिए रुकते हैं। एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। सोचिए, क्या होगा जब पूरे डिस्ट्रिक्ट का यह सिस्टम अपने पीक पर होगा और एकदम अटूट बन जाएगा? वह ग्राउंड रियलिटी कैसी दिखेगी? यह कोई मामूली सवाल नहीं है, यह हमें एमएपीएन नेटवर्क के एक बहुत ही मैसिव लॉन्ग टर्म विजन की तरफ इशारा करता है। चलिए मूव करते हैं
और देखते हैं कि यह होराइजन पर कैसा दिखता है द फ्यूचर ऑफ लॉजिस्टिक्स। क्योंकि दोस्तों, जब नींव इतनी सॉलिड हो तो इमारत हमेशा आसमान को ही छूती है। अगर इस ब्लूप्रिंट को टाइमलाइन में देखा जाए तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। फेज 1 जो कि आज चल रहा है वह सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिल्डिंग और वेरिफिकेशन पर फोकस करता है। लेकिन यह सिर्फ आज की मेहनत नहीं है, यह सीधे तौर पर फेज 2 के लिए रनवे तैयार कर रहा है। फेज 2 में इसी डिस्ट्रिक्ट हब के जरिए लॉजिस्टिक्स और कुरियर का एक बेहद विशाल इंटीग्रेशन होने वाला है। आज जो छोटे छोटे रिलेशंस और ट्रस्ट बिल्ड किए जा रहे हैं वो कल इतने बड़े हो जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैसिव कुरियर ऑपरेशंस हैंडल करेंगे। यह सिर्फ कॉमर्स नहीं है, यह कल की इकोनॉमी का बेस है। तो इस पूरी चर्चा को रैप अप करते हुए इस एक जबरदस्त विचार पर ध्यान देना जरूरी है। अगर किसी भी विशाल नेटवर्क की नींव एब्सोल्यूट ट्रस्ट यानी अटूट विश्वास पर रखी गई हो तो आने वाले कल में वो फुली इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कॉमर्स नेटवर्क कितना अनस्टॉपेबल बन जाएगा। यह सिर्फ आज का ब्लूप्रिंट नहीं है, ये आने वाले एक सुनहरे कल को लिखने की तैयारी है। सोचिए जरूर, जब नींव इतनी गहरी है तो ये इमारत कितनी ऊंची होगी। इस खास विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा नया सीखते रहिए।